क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, किसने जो है अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया लिखा हुआ है ईएम फोर्स्टर के द्वारा। बच्चों अ पैसेज टू इंडिया बुक लिखा गया ईएम फोर्स्टर के द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आखिर क्या लिखा हुआ इसमें। A novel, A Passage to India, was written by E.M. Forster, based on the freedom movement and background of the British rule in India during 1920. Next question देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा के द्वारा बच्चों ये लिखा गया इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। दिस बुक वाज रिटन बाय हुम, बिपिन चंद्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय हुम, इट वाज रिटन बाय बिपिन चंद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात कर रहे हैं। द राइटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, कौन है इसके राइटर? बिपिन चंद्रा जी हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा, द राइटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, कौन है बच्चों? बिपिन चंद्रा जी हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा। बिपिन चंद्रा वॉज अ हिस्टोरियन ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आप सभी लोगों को पता है। इन्होंने द इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के बारे में लिखा है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसके भी ऑथर कौन है? बिपिन चंद्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हु इज द ऑथर of the book out of print, out of print newspapers, journalism and the business of news in the digital age। अब इसके ऑथर कौन है बच्चों, आप लोग मुझे फटाफट बताइए। इसके ऑथर प्रोफेसर जॉर्ज ब्रोक हैं। प्रोफेसर जॉर्ज ब्रोक के द्वारा लिखा गया है आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स, जर्नल एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रोक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करते हैं। मदर इंडिया, मदर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? कैथरीन मेयो के द्वारा बच्चों मदर इंडिया लिखा गया। कैथरीन मेयो के द्वारा जो है मदर इंडिया लिखा गया। जो हम लोगों ने जो जब जिस्ट पढ़ा था वहां पे इसके बारे में डिस्कशन किया था। बाय हुम मदर इंडिया वॉज रिटन बाय हुम, इट वॉज रिटन बाय कैथरीन मेयो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनहैप्पी इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया। मेमोरीज ऑफ माय लाइफ एंड टाइम्स सेकंड पार्ट जो है बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 की बात हम कर रहे हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ की हम बात कर रहे थे। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि सन्यासी विद्रोह पे आधारित थी। लाइफ डिवाइन सर और बिंदु घोष के द्वारा लिखा गया। वहीं साधना की हम बात कर रहे तो साधना बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनय दामोदर सावरकर यानी वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन की हम बात करते श्री और बिंदु घोष के द्वारा, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ ऑथर, दूसरी तरफ बुक का नाम लिखा हुआ है। एक तरफ वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी एंड अशोक मेहता लिखा हुआ है। बुक है ग्रेट रिबेलियन, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी। तो देखिए फटाफट आप लोग मुझे इसका सही जवाब दीजिए बच्चों, किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात करते तो बच्चों ये वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई था, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देन अगला जो क्वेश्चन थर्ड, द सिपाही म्यूटनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा, वी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ, आर.सी. मजूमदार के द्वारा द सिपाही म्यूटनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा है। वहीं एस.बी. चौधरी की हम बात करते हैं बच्चों, एस.बी. चौधरी के द्वारा सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज लिखा गया है। एस.बी. चौधरी के द्वारा बच्चों क्या लिखा गया है? सिविल रिबेलियन एंड द
सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। वहीं अशोक मेहता की बात करते हैं तो द ग्रेट रिबेलियन। ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। वीडी सावरकर के द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आरजी मजूमदार के द्वारा सिपाही म्यूटनी एंड द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। एसबी चौधरी की हम बात कर रहे थे, एसबी चौधरी के द्वारा सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज एंड अशोक मेहता के द्वारा बच्चों द ग्रेट रिबेलियन लिखा गया है। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे यू विल फाइंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ हम मूव करेंगे। फटाफट हम चीजों को पॉइंट अप करते हुए चलेंगे बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट 190 क्वेश्चन जो है इस बुक्स, मैगजीन्स एंड ऑथर्स वाले टॉपिक में एज सुन एज पॉसिबल हमें इस घटना चक्र वाली सीरीज जो मॉडर्न हिस्ट्री की थी उसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है अगला। हु इज द ऑथर ऑफ द फ्लैग सॉन्ग झंडा गीत। झंडा गीत से बच्चों किसका नाम जुड़ा हुआ है? श्यामलाल प्रसाद का नाम बच्चों झंडा गीत से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, झंडा गीत से किसका नाम जुड़ा हुआ है? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता का। बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 89 हमारा शायद स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या लिखा, हु रोट झंडा गीत। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 89 एंड क्वेश्चन 90। अब देखिए ये जो है बीपीएससी का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 90 जो है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लोअर सबऑर्डिनेट का। तो दोनों जो सेम क्वेश्चन पूछा गया, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। झंडा गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, रिटन बाय द श्यामलाल प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोगों ने देख लिया, झंडा गीत जो है भारत का श्यामलाल प्रसाद गुप्ता के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91, नेशनलिस्ट सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो हैड बीन रिटन बाय द पोएट। प्रदीप के द्वारा लिखा गया ए मेरे वतन के लोगो। ध्यान रखिएगा, प्रदीप का ओरिजिनल नाम रामचंद्र नारायण जी था। द ओरिजिनल नेम ऑफ द प्रदीप वॉज रामचंद्र नारायण जी। इन्हीं के द्वारा जो है मेरे वतन के लोगो लिखा गया है। इनका जन्म जो है उज्जैन में होता है। ही रोट अ पर्टिकुलर सॉन्ग इन ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स मार्टर्ड इन द इंडो चाइना वार। अब आप देख सकते हैं आखिर प्रदीप यानी कि रामचंद्र नारायण जी के द्वारा ए मेरे वतन के लोगों नेशनलिस्ट सॉन्ग क्यों लिखा गया है? ये ट्रिब्यूट था उन सोल्जर्स के लिए जो शहीद हुए थे इंडो चाइना वार 1962 में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 92, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के जो है ऑथर कौन है बच्चों कह रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है संस्कृति के 4 अध्याय के जो है ऑथर है। ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है संस्कृति के 4 अध्याय लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय लिखा गया है। पोएट क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पोएट इकबाल रोट सारे जहां से अच्छा वॉजिटेड टू विच स्टेट। तो देखिए क्या कह रहा है कि मोहम्मद इकबाल यानी कि इकबाल की बात कर रहा है। इकबाल जो है किस स्टेट, किस राज्य से बिलोंग कर रहे थे जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है? ये मोहम्मद इकबाल जो है बच्चों पंजाब के सियालकोट से बिलोंग कर रहे थे। उस पंजाब की बात करें जो ब्रिटिश इंडिया में पंजाब था, उसकी हम बात करें वहां के सियालकोट से बिलोंग कर रहे थे। इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या लिखा हुआ है? हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सब बच्चों सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा गया है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के जो है पंजाब के सियालकोट में जो है जिनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 को। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये जो लाइंस हैं ये किसके वर्क की लाइंस है? मोहम्मद इकबाल की बात कर रहे हैं। जो इनकी फेमस सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी की जो है एक लाइन, एक पोर्शन है ये, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 96, वाई आई एम एन एथीस्ट। ये किसके द्वारा पैम्फलेट लिखा गया था? तो भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया था बच्चों। वाई आई एम एन एथीस्ट वॉज रिटन बाय द भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ हम मूव करते हैं। फटाफट चीजों को हम बाइंड अप करते हुए चलेंगे बच्चों, एज सुन एज पॉसिबल। मैं कोशिश कर रही हूँ चीजों को कंप्लीट करने की। देखिए क्वेश्चन लिखा था सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इस अमर सोनार बांग्ला के बारे में, सीधे सीधे पूछ रहा कि किसके द्वारा लिखा गया। ये कहने का इस क्वेश्चन का इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन में सीधा यही पूछा, हु रोट दिस सॉन्ग। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है अमर सोनार बांग्ला लिखा गया है।
अब जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ बच्चों, वो ऑलरेडी हम लोग ने जब जिस पढ़ा था वहां पे डिस्कशन कर लिया है, तो बार बार चीजों को रिपीट करना जो है सही नहीं है। किसने जो है जनगण मन कंपोज किया, ध्यान रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जनगण मन कंपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पोएम कॉल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड के बच्चों ऑथर कौन है? सरोजिनी नायडू जी हैं। सरोजिनी नायडू इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पोएम कॉल्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु रोट द पॉपुलर पोएम फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलिज्म। तो देखिए इसमें से 4 नाम लिखा हुआ, कह रहा है कि किसने जो है फिरंगिया पोएम भोजपुरी भाषा में लिखा था ब्रिटिश कोलिज्म के खिलाफ। बच्चों मनोरंजन जी के द्वारा लिखा गया था, मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा जो है फिरंगिया इन द भोजपुरी अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलिज्म। तो मनोरंजन प्रसाद सिंह जी के द्वारा इस फिरंगिया पोएम को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों। टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो गुरुमुख निहाल सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। हम लोगों ने जब जिस्ट पढ़ा था वहां पे पढ़ा था, लिखा हुआ था कौन जो है लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट के जो है ऑथर। तो गुरुमुख निहाल सिंह जो है बच्चों इसके ऑथर हैं। ये जो है फर्स्ट गवर्नर, he also served as the first governor of Rajasthan from 1956 to the 1962। अगला क्वेश्चन देखिए, द एडिटर ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो जीएन नटेशन की हम लोगों ने बात की थी। जीएन नटेशन के द्वारा जो है बच्चों इस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस को लिखा गया है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 2 पार्ट में ये कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस पब्लिश हुआ था। पहले पार्ट में बच्चों 1885 से लेकर के 1910 तक जो है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में लिखा हुआ था। एंड अगले सेकंड पार्ट में जो है 1911 से लेकर 1934 के बारे में लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन 102 देखिए क्या लिखा हुआ। 103 के बारे में हम बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पे देखिए अभी तक क्या पूछ रहा था कि कौन सी, जो यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक ये पूछ रहा था कि कौन सा जो है किताब या फिर जो है वर्क किसके द्वारा, वर्क किसका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। अब एक चीज आप देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2010, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004, यूपी पीसीएस मेंस 2003, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जी किस जेल में थे जब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। तो बच्चों अहमदनगर फोर्ट में थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग मूव करते ही। देखिए नेहरू जी की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो मेरी कहानी ये भी किताब लिखा, उसके साथ साथ ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्होंने जो है जब ये जेल में थे तभी लिखा है। अगला क्वेश्चन 104 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेडी कैथरीन मेयो। तो लेडी कैथरीन मेयो का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, मदर इंडिया जो है कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा हुआ। उसके बाद ये भी जो अगला पॉइंट लिखा हुआ लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपेरे, ये भी जो है हम लोगों ने पढ़ा था। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपेरे जो है फ्रीडम एट मिडनाइट, ये इन्होंने लिखा था। उसके बाद राम मनोहर लोहिया की हम बात कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया के द्वारा बच्चों गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखा गया। राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर आप क्या कह सकते, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड मेरी कहानी एंड ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों की तीनों जो है नेहरू जी के द्वारा लिखे गए हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करेंगे बच्चों। कैथरीन मेयो के द्वारा जो है मदर इंडिया लिखा गया है एंड जस्ट वेट, कैथरीन मेयो के द्वारा जो है मदर इंडिया लिखा गया है। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे के द्वारा बच्चों फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा गया है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखा गया है एंड जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। मैच द फॉलोइंग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही मिलेगा। जस्ट वेट, चलिए
ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए अब सीधा सीधा पूछा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? नेहरू जी के द्वारा बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी जीवन से जो है हम लोगों ने पढ़ा था, सचिन नासनियाल जी का नाम जुड़ा हुआ है। एक बार पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया? सचिन नासनियाल जी के द्वारा बंदी जीवन लिखा गया है। द टेक्स्ट बुक वॉज बेस्ड ऑन रिवॉल्यूशन मूवमेंट, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन थे उसी पे आधारित था ये बंदी जीवन, जो कि सचिन नासनियाल जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। माउंट बैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बच्चों द बुक माउंट बैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे के द्वारा लिखा गया है। माउंट बैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं क्या लिखा। द रिपोर्ट जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से लेकर के 50 किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. स्लीमैन के द्वारा लिखा गया, जो कि एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, इसी के द्वारा लिखा गया। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 टू 1850, ये पब्लिश हुआ था 2 पार्ट्स में लंदन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान रखना पड़ेगा, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय द वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, ऑथर्स के नेम लिखा हुआ है एंड बुक्स के नेम लिखे हुए हैं। रमेश चंद्र दत्त की हम बात करते हैं, यानी कि आर.सी. दत्त की हम बात करते हैं बच्चों। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल, ये जो है आर.सी. दत्त के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल रिटन बाय हुम? इट वॉज रिटन बाय द आर.सी. दत्त। देन J.R. मैकलिन की हम बात करते तो इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस, जो है J.R. मैकलिन के द्वारा लिखा गया। वहीं B.N. गोंगली यानी कि वीरेंद्र नाथ गोंगली की हम बात करते हैं तो B.N. गोंगली के द्वारा बच्चों इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव लिखा गया। बिपिन चंद्रा की हम बात करते हैं, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्रा के द्वारा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया लिखा गया है। आर.सी. मजुमदार के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल लिखा गया है। एंड J.R. मैकलिन के द्वारा बच्चों इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस लिखा गया है। वीरेंद्र नाथ गांगुली के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव लिखा गया। वहीं बिपिन चंद्रा की हम बात करते हैं, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया लिखा गया है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसी पे है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? बिपिन चंद्रा हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, अब दिमाग में रखिएगा बच्चों, बिपिन चंद्रा के द्वारा जो है लिखा गया है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 112 की हम बात करेंगे, हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इकोनॉमी का जब हम सेक्शन कवर करेंगे वहां पे ये क्वेश्चन मेंशन किया गया है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा बच्चों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा गया है। इन दिस बुक ही पब्लिश हिज ओन सजेशंस ऑफ द 10-year प्लान फॉर इंडिया 1936। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ हम मूव करें, द रूट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया वाज रिटन बाय, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन बाय W.A. फेयर सर्विस जो है इनके द्वारा द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, इंडिया सेकंड फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट आप लोग मुझे बताइए, इंडिया सेकंड फ्रीडम बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया सेकंड फ्रीडम हमारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर यह बुक लिखा गया है बच्चों, इंडिया सेकंड फ्रीडम। बट इट वाज रिटन बाय M.G. देवशय्यम के द्वारा बच्चों, जस्ट वेट, M.G.
शाम कहिए, एमजी देव शाहम के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर लिखा गया है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एंड आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को बच्चों एक और सेशन लगेगा जिसमें हम फटाफट चीजों को बाइंड अप करेंगे। इंडिया सेकेंड फ्रीडम ऑन द लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी लिखा हुआ है किसके द्वारा? बाई एम जी देव शाहम के द्वारा। द डिजायर्ड आंसर इज नॉट फाउंड इन द गिवन ऑप्शन। चलिए ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच and all the very best wishes for your coming exam. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.